हेलो विद्यार्थियों, फिर से लेकर के आ गया हूँ मैं आज कार्बनिक रसायन का हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स टॉपिक्स का है ये। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि दो विधियों में संपन्न होता है। पहला होता है SN1, दूसरा SN2। आज हम बात करेंगे SN1 की। SN1 मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया यूनिमॉलिक्यूलर, अर्थात एक अणु के द्वारा यहाँ पर संपन्न होती है। इसमें देखिए एल्किल हैलाइड को किसी प्रबल न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जैसे OH निगेटिव चार्ज NH2 CN आदि के साथ गर्म करने पर हैलाइड आयन का विस्थापन हो जाता है और ये अभिक्रिया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड को किसी प्रबल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के साथ, जो लिखा हुआ है अपने पास OH NH2 और CN आदि के साथ गर्म करने पर हैलाइड आयन का विस्थापन हो जाता है। देखते हैं ये कैसे होता है। RKX, दिस इज एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है और इसका हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होता है विषम विदलन। ठीक है, विषम विदलन करते हैं और ये जो होता है आपका स्लो स्टेप होता है, स्लो रिएक्शन होता है, स्लो मोशन पे होता है और आपका विदलन जो होगा वो R पॉजिटिव चार्ज प्लस X निगेटिव चार्ज, ये आपका एल्किल हैलाइड का क्या हो गया, विषमांग विदलन हो गया। और ये R पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है आपका, कार्बोकेटायन। क्या कहलाता है, कार्बोकेटायन कहलाता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका बन जाता है कार्बोकेटायन हो गया, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो, स्लो रिएक्शन हो गया और यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। दर निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या हम कहते हैं इसको दर निर्धारक पद कहलाता है। ये दर निर्धारक पद कहलाता है। दूसरे स्टेप पर ये कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफिलिक के साथ, ये कार्बोकेटायन जो है R पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के साथ में, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ में, सॉरी न्यूक्लियोफाइल मीन्स NU भी सिर्फ हम लिखते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल के साथ में विक्रिया करके आपका प्रोडक्ट बना लेता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट R सिंगल बंद NU पर, यहाँ पर NU है। ठीक है, दिस इज NU, न्यूक्लियोफाइल का निर्माण कर लेता है। ठीक, अब हम देखते हैं इसको, हाँ, स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो R कार्बोकेटायन होता है, tertiary कार्बोकेटायन that is more stable than secondary कार्बोकेटायन और greater than प्राइमरी कार्बोकेटायन। ओके, इसको हम एक स्टेप में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास में RX है, दिस इज एल्किल हैलाइड, प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। तो ये दो जो स्टेप हैं वो एक स्टेप में यदि हम लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे और ये बनता है आपका, क्या बनेगा, R सिंगल बंद न्यूक्लियोफाइल, ओके, प्लस X जो होगा हैलाइड, वो नेगेटिव चार्ज के रूप में बाहर निकल जाता है। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल में है तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड इस क्रिया द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। तो तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड क्या होगा, CH3, ये C हो गया, इसके साथ में आपके ये तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड बन गया, ये तृतीयक कंपाउंड हो गया। ओके, साथ में Br, ये तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड हो गया। ठीक, और अब हम इसको हेटेरोलाइटिक फ्यूजन कराएंगे यहाँ से। ठीक है, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा, ये बंद यहाँ पर शिफ्ट होता है और ये रिएक्शन जो होती है स्लो स्टेप पर होता है और यही स्टेप क्या कहलाता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो आपका बनेगा CH3
ठीक है, टर्सरी कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया, प्लस हैलाइड आपका हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो गया। अब ये कार्बोकेटायन, ये स्लो रिएक्शन है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाता है। यहाँ पर एक अणु भाग लिया है, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किसका सब्स्टिट्यूशन? हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन बाई न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, अदर प्रबल न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल N फॉर न्यूक्लियोफाइल है, ना भी किसी ने भी कर्मक अटैक कर रहा है, और 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, ये यूनिमॉलिक्यूलर एक अणु के यहाँ अभिक्रिया में जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वहाँ पर एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब सेकंड स्टेप में जो कि फर्स्ट रिएक्शन होगा, CH3 जो टर्सरी कार्बोकेटायन बना हुआ है, ये इसके साथ में आपका हैलाइड आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं हम OH नेगेटिव चार्ज, और ये आपका फॉर्मेशन करेगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या निर्माण करेगा? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये हो गया आपका OH। ये जो रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन है, स्टेप 2 स्टेप में हो रहा है, परंतु हमको ध्यान देना है कि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है? जो स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया यूनिमॉलिक्यूलर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि चैप्टर का नाम बताया, तो ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो भी यूनिमॉलिक्यूलर का। धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं। आई होप कि समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो फिर व्हाट्सएप कमेंट्स कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।